वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन पेपर 1, इसके दो हिस्सों में ये पेपर होता है, दो भाग होते हैं। पार्ट ए पहला भाग हिंदी भाषा का है, दूसरा अंग्रेजी भाषा का है। तो इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा का जो पेपर हुआ था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करूंगा। इसमें आप ये देखेंगे मैंने हिंदी का एक सैम्पल वीडियो अपलोड किया था 2024 नाम से, वो आपने देख लिया होगा। इसमें वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग वीडियो देखिएगा और आगे वीडियो भी देखिएगा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। पहला क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है, यानी किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो समुद्र के लिए प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर में कर्मधारय समास है। मैक्स गेनर नाम का एक एप्लीकेशन है, उसमें बहुत कम कीमत में आपको ये 10 सेट लगाने के लिए दिए थे। आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है, अगर आपने वो लिया होगा कोर्स। और नहीं तो फ्री मटेरियल में भी उपलब्ध, बहुत कुछ उपलब्ध है, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है मेरे ही चैनल पर। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। ये मैंने सैंपल वीडियो में आपको सबका बताया था। सिमरिया लम्ही किन किन का जन्म हुआ था। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है। पांचवा प्रश्न, मातृभूमि कविता में वात्सल्य शब्द का अर्थ है। अब देखिए वात्सल्य शब्द का अर्थ भारत माता का प्रेम था। अब चूंकि इसमें भारत माता का प्रेम नहीं दिया है और मातृभूमि कविता की बात की गई है, तो मातृभूमि कविता में ईश्वर की भी बात की गई है ना। तो यहाँ पर ईश्वर का प्रेम आएगा अगर विकल्प में भारत माता का प्रेम नहीं है तो। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, ये कौन सी नहीं है, पूस की रात भी ईदगाह है, कफन है, सी वाला ऑप्शन कैलाश नानी नहीं है। प्रेमचंद को कथा सम्राट, ये अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पहले वाले वीडियो में, सैंपल वीडियो में। किसने दी थी कथा सम्राट की उपाधि प्रेमचंद को, ये दी थी शरत चंद्र, शरत बाबू ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई। प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी 1936 में हुई थी, यानी 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद का वास्तविक नाम कई बार मैंने आपको बताया है। प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर आप समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। उसमें मैंने आपको बताया है इनका उर्दू में किस नाम से लिखते थे, मैंने आपको बताया भी, सैंपल वीडियो में भी बताया। बार बार बताता हूँ कि जो दिखाई दे रहा है उसको देखने के साथ साथ जल्दी जल्दी फास्ट मत देखिए आप, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस वहाँ से भी आ जाते हैं। प्रेमचंद का जन्म स्थान लम्ही है, ये मैं बता चुका हूँ। लम्ही बनारस जिले का एक गांव है। इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। इल्लियों को इला की पुत्री कहा गया है और इला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है, तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला को कहा गया है और नष्टार्थी देवी इल्ली को कहा गया है, याद रखिएगा। 1990 में शरद जोशी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो इनको 1990 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जीप पर सवार इल्लियां, 14वां प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियां पाठ में अफसर को किसकी कविता याद आई, किसकी कविता याद आई, उनको मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आई थी, ग्राम जीवन पर आधारित। और एक बड़े अफसर ने किस क्लास में पढ़ी थी, क्लास 8th में पढ़ी थी ये कविता। क्वेश्चन नंबर 15, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शरद जोशी का जो जन्म है वो हुआ था आपके उज्जैन में। राम के पिता का नाम क्या था, तो कौशल्या दशरथ के नंदन, तो कौशल्या उनकी माँ और दशरथ उनके पिता हैं। इतना गाना आपने बहुत सुना होगा, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कृत्तिवास रामायण किस भाषा का काव्य है, तो ये बांग्ला भाषा का है। कंब रामायण का तो मैंने आपको सीधे सैंपल वीडियो में दे ही दिया है, ये वाला आप खुद लगाइएगा, है ना, क्या सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहुम चरो किसकी कृति, ये भी मैंने आपको बताया। पहुम चरो जो है स्वयंभू की रचना है और पहुम चरयू जो है एक राम काव्य है, इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कवि किसे कहा गया है, तो आदि कवि कहा गया है वाल्मीकि को। आपका जो भी कोई क्वेरी हो, ये मैंने देखी, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा सैंपल वीडियो से आ गया। आपने केवल अगर
एक सैंपल वीडियो भी देखा है एग्जाम के एक दिन पहले, तो आपको गारंटी है 20 से 22 प्रश्न तो सीधे सीधे आ गए हैं। और वीडियो ध्यान से, हालांकि उसमें एक मिस्टेक ये हुई, मेरी आवाज़ बहुत धीमी आई है, पर अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज़ धीमी आई है, तो आप जो ब्लूटूथ वगैरह डिवाइस है उससे सुन लेना। तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो ऐसा सब मिला के 25 क्वेश्चन सीधे इसी से पूछे गए, तो आधा 50% काम तो आपका एक ही वीडियो में हो गया है ना। तो सारे वीडियो देखिएगा, बहुत इजी भी प्रश्न था ये वाला क्वेश्चन पेपर। सूर तुलसी जाय से ग्रंथावली किसकी रचना है, तो ये जो है शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह का ग्रंथ है, तो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा से संबंधित, तो चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 ये निबंध संग्रह हैं शुक्ल जी के, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा जरा, उत्साह निबंध के लेखक, तो उत्साह निबंध आपके रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनमें से उत्साह का प्रकार कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है ना। तो ये धनवीरता नहीं है, ये गलत भी हो गया था, बुद्धिवीरता की जगह दानवीरता ही लिखा हुआ था सैंपल पेपर में, मैंने वहां बता दिया था दानवीरता इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, रामधारी से दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे, तो ये बिहार के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय है, भागलपुर विश्वविद्यालय में ये रहे। नहीं नहीं, ये वाला नहीं आएगा क्वेश्चन, ये डी बिहार में तो वो कुलपति बनकर गए थे ना, यहाँ प्रोफेसर एंड एचओडी पूछा है, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय आएगा ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे, तो ये क्वेश्चन भी सैंपल वीडियो से आ गया, 1965 से 71। रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो रामधारी से दिनकर जन्म जो है 23 सितंबर 1908 यानी 23 सितंबर 1908 को कहाँ हुआ था, ये हुआ था बेगूसराय, यानी बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था रामधारी से दिनकर का। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को जो सम्मान मिला वह साहित्य अकादमी सम्मान। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मैंने आपको उस समय बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, उर्वशी के लिए, और एक श्रृंगार परक रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है, तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए हैं, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में ही हैं और किसी राज्य में 2 ज्योतिर्लिंग नहीं है। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है, तो श्रृंगेरी मठ जो है वो, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था ना, ये श्रृंगेरी मठ कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक दक्षिण में है, सभी मैंने बताया था, दक्षिण भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, वैशेषिक दर्शन कनाद ऋषि का है, और उसमें मैंने बताया था इसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा के जो है जैमिनी है, ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन लिया नहीं था लेकिन मैंने ओरली बोल दिया था वीडियो में। शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, सुधा भी होता है, अमी भी होता है, ये डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। आग का पर्यायवाची नहीं है, पावक है, दहन है, कृषाणु है, राजीव नहीं है, राजीव कमल का पर्यायवाची है। प्राचीन शब्द का विलोम यानी उल्टा पूछा है, प्राचीन का सटीक विलोम होता है अर्वाचीन। नेक्स्ट, अर्वाचीन यानी आधुनिक। विद्याधनार्थी में कौन सी संधि है, तो आ और आ मिलकर दीर्घ स्वर संधि है, तो यहाँ ऑप्शन है स्वर संधि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्याधनार्थी संधि पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आपने देख लिया होगा उम्मीद है। भारतीय संस्कृति में प्रथम पुरुषार्थ, ये भी मैंने आपको बताया था, सैंपल वीडियो का सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है, तो ये धर्म से शुरू होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसी क्रम में है, तो पहला पुरुषार्थ धर्म और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म के लक्षण हैं, ये मैंने क्वेश्चन आपको शायद एक फ्री टेस्ट दिया हुआ है ऑनलाइन, उसमें है, तो ये धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं, अगर मनुस्मृति का क्वेश्चन आता है तो लक्षण 10 होंगे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, दया, ध्यान इत्यादि, ये कुल 9 लक्षण बताए हैं। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद क्या है, तो सही अनुवाद जो चैप्टर के अनुसार वो है मत पंथ, ऐसा उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, वल्लभाचार्य शुद्ध विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, नहीं शुद्ध द्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य।
अहम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महावाक्य है? तो बिल्कुल अद्वैत का है, ये आपको मैंने बताया था। अहम ब्रह्मास्मि, इसका अध्ययन कहाँ होता है? श्रृंगेरी मठ में होता है शायद। आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम गौड़पादाचार्य है। भाषा का पहला संबंध बोलने से होता है। शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। ये पुराने वीडियो में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और आपको लगा कि मेहनत हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके दोस्तों का एग्ज़ाम होने वाला है तो उन्हें शेयर कर दीजिए। आपका तो एग्ज़ाम हो गया है, और अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको ऑल द बेस्ट। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र सीमित होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी से आ गया है। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सैम्पल वीडियो में सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधे सीधे रिपीट हो गए हैं। अवधारणा का स्वरूप क्या है? ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा था मैंने। और अवधारणा जो है अमूर्त होती है। पूरा से ये क्वेश्चन भी मैंने लिया था पूरा, इसका मैंने आपको फुल फॉर्म कमेंट करने के लिए बोला था। जिन विद्यार्थियों ने सर्च करके ये पूरा का कमेंट पूरा का फुल नेम सर्च करके सेंड किया होगा कमेंट में, तो 100% ये क्वेश्चन उन्होंने सही कर दिया होगा। उसमें पूछा था मैंने कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पूरा योजना कब लागू की थी? 2004 से लागू की थी। और इसका अर्थ है ग्रामीण विकास पर आधारित है। ये है अर्बन रूरल एम्यूनिटीज़। इसका पी का मुझे याद नहीं आ रहा अभी। यू से अर्बन है, आर से रूरल है, यानी प्रोवाइड, हाँ पी से है प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज, ऐसा है। यानी जो सुविधाएं शहर में हैं वो गांव तक विकसित करना, ये मिसाइल मैन हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का उद्देश्य था। और 2004 में उन्होंने सरकार ने लागू किया था। उनका विज़न 2020 था। काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं। अगर भारत का विकास होना है तो ग्रामीण क्षेत्रों का, गांव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। आपने वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। सारे वीडियो देखिए, बार बार मैं यही कहता हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।